हेलो गाइस, वेलकम इन आवर चैनल। जैसे कि मैं आज आप लोग के लिए क्विज़ लेकर आया हूँ, ठीक है, जिसमें आपको 30 सेकंड का टाइम मिलते हैं। बट मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊँ जो कि आपको एग्जाम से आए हुए हैं, ठीक है। आप ये देख रहे हो कंटिन्यू क्वेश्चन है एंड विथ आल्सो आंसर है। एंड या जितने भी है ना आपका एसएससी के एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, ठीक है, कोई भी आपका सीजीएल हो गया, सब प्रीवियस क्वेश्चन है, तो प्लीज़ ध्यान से देखें और उसको याद करने को उसका है। चलिए गाइज, मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एंड ज़्यादा नहीं है गाइज, टोटल आपके 26 क्वेश्चन है, ठीक है। शॉर्ट ही वीडियो बनेगी, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं जाएगी, बस समझने में और समझाने में टाइम लगेगा आपको। तो गाइज, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन देता है, कौन ऐड करता है। यानी कि अस्थि मतलब समझे गाइज, अस्थि यानी कि आपका हड्डी बोल रहा है, यानी कि बोन्स, एंड पेशियों यानी कि मसल्स, यानी कि हड्डी को, यानी कि अस्थि को और पेशियों को आपस में जो जोड़ता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट, टेंडन, अस्थि या एक नई छोटी पेशी। ऑप्शन आपके 4 हैं, तो आंसर गाइज होगा आपका टेंडन। ये बहुत ही बार CHSL में रिपीट हुआ, ठीक है, तो इसलिए इसको माइंड में रखना। कंफ्यूजन लोग रहते हैं लिगामेंट मारते हैं, बट कि लिगामेंट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड नंबर को जाते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। यानी कि मनुष्य का जीवन काल पूरा भर में कितना दांत है जो 2 बार विकसित होता है, यानी कि 2 बार आता है। आपके पता होगा टोटल आपको कितने होते हैं, 32, ठीक है। तो बोल रहा है कितना दांत है जो कि 2 बार आता है लाइफ में आपके। ऑप्शन है 4, 12, 20 या 28। तो गाइज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20, यानी कि आपके टोटल 20 तीत होते हैं, देखो 2 बार आते हैं, ठीक है, इसको माइंड में रखना। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। जैसा लिखा है गाइज, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, 16 फीट, 18 फीट, 22 फीट या 32। यानी कि मानव की पाचन नली यानी आपका चेस्ट का अंदर जो होता है ना, इसका पाचन क्रिया होता है, जिसमें डाइजेस्टिंग फूड यानी कि जिसमें आपको पचता है भोजन, तो कितना फीट का होता है। तो गाइज आपका वो होता है 32 फीट का, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट में आते हैं, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। यानी कि स्टार्च होता है, ठीक है, एक मुख में, यानी कि लाइक स्टार्च उससे बोला जाता है। जैसे मुंह में लार हो गया ना गाइज, तो लार आपका हो गया, तो वही बोल रहा है मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। आपको पता होगा कि लार भी बहुत ही बड़ा इसका उपयोगी है, यहाँ पे अपना मतलब कि दायित्व तो निभाता है भोजन को पचाने में। कौन, लार। लार के बिना हर चीज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मुख में उसी को बोला गया स्टार्च का शर्करा पाचन किसके द्वारा होता है, एमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन, लाइपेज। तो होगा आपको टाइलिन। लार में भी नाम है इसका टाइलिन, याद रखना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि, यानी कि रीजन क्या होता है। एंजाइम, एंजाइम क्या आपका एक विटामिन प्रोटीन है, ठीक है, सॉरी प्रोटीन है, विटामिन नहीं है। तो शरीर के लिए जो एंजाइम प्रोटीन है ना, वो आवश्यक है, क्यों। ऑप्शन है, यह शरीर की ऊर्जा प्रदान करता है, बी ये तंत्रिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, या नेक्स्ट ये शरीर का रचनात्मक भाग है, या लास्ट बोला है ये जीव रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यह जीव रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरक होता है, ठीक है। यह ऊर्जा नहीं प्रदान करता है, ना ही तंत्रिक क्रियाओं को कंट्रोल भी करता है, ठीक है, ना ही रचनात्मक भाग भी है। चलिए अब आते हैं 6 में, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी खास आवश्यकता होती है। यानी कि पेट में भोजन को पचाने के लिए क्या ज़रूरत है, हवा, पानी, एंजाइम या खनिज। बताया एंजाइम आपका प्रोटीन है, तो आपको एंजाइम बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। पेट में भोजन का पानी थोड़ी है, हवा थोड़ी, हवा से भोजन पचता है नहीं ना। खनिज तो मेटल्स हो गया, हवा आपका एयर वो सांस लेने के लिए हो गया, तो एंजाइम होगा। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है। यानी मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ अधिक होता है, यकृत में, आमाशय में, छोटी आंत या बड़ी आंत। तो गाइस होगा छोटी आंत में। आपको बता दूं कि जितना भी लोग भोजन खाते हैं ना, कहाँ पे सब अवशोषण होता है, यानी कि पचना क्रिया कहाँ होता है, छोटी आंत से, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, मानव के आमाशय में यदि एक्स अम्ल उत्पन्न करता है, तो जो भोजन के पाचन सहायक करता है वह एक्स क्या है। यानी कि बोल रहा है ना, मानव के भोजन में मान के चलो आपका अम्ल है, ये अम्ल उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो जो भोजन के पाचन में सहायक करता हुआ ये क्या होगा, एक्स के जगह पर मैंने ए बोला। तो ऑप्शन एस्टिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। तो गाइस होगा आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl, जो कि हमारे पेट में खाने भोजन पचाने के लिए बहुत ही ज़रूरत है। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, ठीक है, छोटी आंत से, मुख गुहा से, गांठनली से, उदर से। तो प्रोटीन का पाचन का आपको उदर से होता है, ठीक है, उदर ग्रंथि से।
एंड गाइस जितने भी क्वेश्चन है आपको बॉडी से रिलेटेड एंड बायो का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इग्नोर मत करना। एंड सॉरी फॉर दैट एनी मिस्टेक। अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि, तो इसका क्या होगा गाइस, ऑप्शन आपका है अमाशय की द्वार श्लेष्मा के द्वारा स्थित रहती है, या कठोर कोशिकाओं का बना होता है, या स्टील की बनी होती है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, अमाशय की द्वारी श्लेष्मा के द्वारा श्वसित रहती है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, यानी कि पचा हुआ जो भोजन होता है ना, विषैले पदार्थ यानी कि हमारा जो बॉडी का होता है वो कहाँ पे और किसके द्वारा कौन कलेक्ट करता है, अमाशय, अग्नाशय, वृक्क या यकृत। तो आपको होगा यकृत यानी कि किडनी, ठीक है। सोते समय रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है, यानी कि सोते समय जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है ना, प्रेशर, उसमें क्या चेंज होता है, बढ़ता है कि घटता है, कि पहले घटता है फिर बढ़ता है, या पहले जैसा रहता है। तो आप एक चीज़ हमेशा माइंड में रखो कि दौड़ते समय आपका रक्तचाप क्या होगा, दौड़ोगे तो आपका कार्य हो रहा है इसलिए वो बढ़ेगा, लेकिन आप एक जब साइलेंस जगह पर बैठो या कुछ भी साइलेंस तरीके से बस बैठो और बॉडी के रेस्ट में डाले हो ना, तो क्या होगा, आपका वो जो रक्तदाब है ना घटेगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अपने माइंड से भी रिप्लाई कर सकते हो, बस समझने की तरीका है। रुधिर दबाव मापक यंत्र है, यानी कि ब्लड प्रेशर कौन सा मशीन है जिसे हम ब्लड प्रेशर को मापते हैं, ईसीजी या स्टेथोस्कोप या स्पिगोमैनोमीटर या आर्म बैंड। आर्म बैंड मतलब क्या होता है, बाजू के लिए है। ईसीजी का प्रयोग पता है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, इसका किसी और के लिए प्रयोग होता है। स्टेथोस्कोप ये आपको किसके लिए, ये आपका चेक करता है फीवर, ठीक है, और आपको रुधिर दबाव का माप करना स्पिगोमैनोमीटर होता है, ठीक है, याद रखना। और पता होगा स्पिगोमैनोमीटर कितना होना चाहिए, 120/80, ना 120 से ज़्यादा ना 80 से कम। ये जो ब्लड प्रेशर लोग अपना चेकअप कराते हैं ना, 120 से ज़्यादा तो हाई प्रेशर कहलाता है, और 80 से कम होगा तो क्या करते हैं, इसको बोलते हैं ना लो ब्लड प्रेशर है, याद रखना। बहुत डॉक्टर लोग चेक करते हैं तो पता होगा आप लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं गाइस, जैसा कि यहाँ पे लिखा है लीवर वट में एलर्जिक जनन होता है, यानी कि लीवर वट में एलर्जिक जनन क्या होता है। ऑप्शन है एलर्जिक बीजाणु द्वारा, जेमा कप द्वारा, एलर्जिक जनन अनुपस्थित या इनकर्नल द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी, जेमा कप द्वारा। एक्टोकारियस क्या है, क्लोरोफाइसिया, फियोफाइसिया या रोडोफाइसिया या नॉनोमेपप। तो एक्टोकारियस आपका एक बॉडी का भाग है, ठीक है, पार्ट है, जो कि फियोफाइसी होता है, फियोफाइसी याद रखना। अब नेक्स्ट आइए, फियोफाइसी में संचित भोजन किसके रूप में रहता है। मैंने जैसा बताया कि फियोफाइसी क्या आपका बॉडी का पार्ट है, तो उसी में क्या होता है, भोजन को एक तरह एकत्र कहता है, तो वो रहा उसको किसके रूप में, लेकिन वहाँ पे रहता है स्टार्च के रूप में। स्टार्च का बताया था आपको क्या होता है, वो आपको लार्ज रिलेटेड हो गया। ग्लाइकोजोन अलग होता है, बी और सी हो रहा है इसमें, या ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं मिनिटोल लेमनी रन, ठीक है, याद रखना आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर। नहीं गाइस, ये हो चुका है आपका लिवर ट्रैक, एक्टोकार्स भी हो गया, फियोफाइसी भी हो गया, हाँ इसमें था 17 नंबर। किस सवाल में हरित लवक कप के आकार का होता है, यानी कि कौन सा सवाल है जो हरित लवक जो है ना कप के साइज का होता है, स्पाइरोगैरा, यूथोलिक्रस, वॉलपॉक्स या क्लाइमोडोमस। तो आपको क्लेमाइडोमस। नेक्स्ट है रोडोफाइसी में संचित भोजन किस रूप में रहता है, ठीक है, ग्लूकोज के रूप में, स्टार्च के रूप में, फाइब्रोक्रिथिन के रूप में या फ्लोराइड के, तो फ्लोरोडियन के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर, कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन क्या पाया जाता है, ट्यूनिफोरा, मोलस्का, पेरिफेरा या फ्लाइडोप्सिस। तो ऑप्शन नंबर सी, पोरीफोरा। यकृत क्रियात्मक इकाई क्या है, यानी कि किडनी का जो वो रहा है ना क्रियात्मक इकाई क्या है, पेपिला है या वेस्टिब्यूल है या हेपेटिक कोशिकाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि हेपेटिक कोशिकाएं। ये बायो का क्वेश्चन है, ठीक है ना, और एग्जाम में आता है, तो इसलिए ध्यान से इसको पढ़ो, 4-5 बार सुनो कि आपको याद हो जाए, ठीक है। और बहुत ही बार रिपीट है, उसमें एग्जाम में जाओगे तो नए नए क्वेश्चन अगर समझ नहीं आएगा यार क्या क्या क्वेश्चन, इसलिए अभी देख लो, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। बिलीव नहीं है तो जाके बायो का सर्च करो यूट्यूब पे और पता चल जाएगा, और भी बहुत सारे के टीचर के थ्रू, ठीक है। वेस्टिब्यूल क्या है, वेस्टिब्यूल पूछ रहा है, जीव और गाले का मध्य का भाग है, या दांत या गाल के बीच का भाग है, या होठ या दांत के बीच का भाग है।
देखो हर चीज़ का कुछ ना कुछ का होता है भाग, तो उसी प्रकार पूछ रहा है ना वेस्टिब्यूल क्या होता है, तो दांत और गला के बीच का भाग। अब समझ गए दांत और गला के बीच में क्या होता है, ये आपको जो चेकअप कराए हैं बॉडी को पूरा मतलब कि देखें ऊपर से नीचे तक, यानी कि ओपन करके जिसके थ्रू भी, तो वही बता सकता है। इसका प्रयोग डॉक्टर यूज कर इसके बता सकते हैं, हम लोग बस जान सकते हैं, ठीक है। हम लोग बॉडी के अंदर को पार्ट को फाड़ नहीं सकते ना, तब पता थोड़ी चलेगा हम लोग, जो फाड़ेगा उसको पता होगा। नेक्स्ट है कठोर तालू में कौन सी हड्डी पाई जाती है, एस्किला वेस्टिबुली, स्टेपेज होयोड या मैक्सिला प्लेटा, तो मैक्सिला प्लेटाइन पाता है। नेक्स्ट गाइज निम्न में से संवेदन मंदक पदार्थ क्या है, तंबाकू, दारू, अल्कोहल या हशीश या हेरोइन, मोर या भांग या एपिमिया। तो संवेदन मंदक पदार्थ यानी कि जो कि आपका ज़्यादा नशा नहीं करता हो, ठीक है। दारू या अल्कोहल, दारू में आपको पता होगा अल्कोहल पाया था, और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। दारू हम लोग को बहुत ही इफेक्ट करता है, इंसान की मौत तक हो जाती है, ठीक है। हशीश या हीरोइन, हीरोइन आप लोगों को पता होगा जो जिसको क्या बोलते हैं, गांजा गरस बोलते हैं ना, वो भी हो गया। भांग और ओपियम, तो भांग भी आपके लिए बॉडी के लिए बहुत ही, ये भी जब कोई बहुत ही खराब पड़ जाता है। लेकिन एक तंबाकू हो गया जो कि नॉर्मल यूज इंसान आज के टाइम में बहुत ही लोग को देखेंगे जो यूज करते हैं, ठीक है। तंबाकू में बता दूं निकोटीन पाता है, और जो लोग आज की भाषा में अपना खैनी बोलते हैं, ठीक है। तो वो कैसा है, संवेदन मंदक पदार्थ है, ठीक है, याद रखना। उम्मीद करते होंगे आपको समझ आ रही हो हमारी बातें। श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया, यानी कि हम सांस ले रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, ये कैसा है, संयोजन है, उपचयन अपक्रिया है, या द्विअपघटन अपक्रिया है, या ऊष्माक्षेपी है। तो आपका होगा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अब बता रहा हूँ ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होता है और ऊष्माशोषी क्या होता है, ठीक है, याद सुनना। जिसमें ऊष्मा का अवशोषण उसको हम क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी, यानी कि ऊष्माशोषी श्वसन नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, यानी कि नाक से आप गैस को छोड़ रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है, तो क्या ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है, इसलिए ऊष्माक्षेप की क्रिया कराएगा, ठीक है। अब बोल रहा है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, जिस प्रकार हर चीज़ में अम्ल पाया जाता है, ठीक है, जितना भी है ना खाने पीने का पदार्थ सब अम्ल पाया जाता है। तो ये पूछा दही में क्या पता है, तो ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल के अन्य। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि लैक्टिक अम्ल होगा, ठीक है, दही में। और साइट्रिक अम्ल बता दूं जो भी चीज़ खटा होता है ना पदार्थ उसमें, एज लाइक एग्जांपल ऑफ आपको ये हो गया ऑरेंज हो गया, ठीक है। ऑक्सैलिक अम्ल आपको पाया जाता है गाइज सेव में, तो मैलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल माइंड में नहीं आ रहा है, बट बता दूं इमली में टार्ट्रिक अम्ल और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है, याद रखना। सेव में मैलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, और आपको इसमें पाया जाता है जो कि पेट से होते हैं ना HCl में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, याद रखना। हाँ गाइज आपको ये भी क्वेश्चन पूछता है मूत्र में कौन सा अम्ल पाता है, तो मूत्र में यूरिक अम्ल पाता है। और बता दूं गाइज कि मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, यूरोक्रोम के कारण, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है 26, यानी कि आपका ओवर हो गया टोटल। श्वसन एक अपक्रिया है, बताना है क्या, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, रेडॉक्स संयोजन, वही सेम क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी है, ठीक है। तो गाइज आपका बायोलॉजी का टोटल 26 क्वेश्चन था जो कंप्लीट हुए, और क्यूज आप लोग ये स्टूडेंट देखिए कर रहे थे, ठीक है। आप लोग ऐड होना चाहते हो तो मेरे चैनल को सर्च करो, आप जाकर टेलीग्राम पे आप भी ऐड होकर क्विज कर सकते हो। देखिए इसमें बहुत लोग ऐड किए हैं, आपको टोटल 20 लोग ऐड थे, जैसा कि फर्स्ट है 21 लाया है बंदा, सौनभ महादेवा है, उसका नाम है 4 मिनट में 21। नीरज कुमार है जो 5 क्वेश्चन अटेंड किए हैं 7 मिनट में। प्रमोद कुमार 3 मिनट में। अहमद संजीव, बहुत तरह के हैं। रूपा यादव हैं, प्रियांश भवन, बस यानी कि बहुत सारे बॉयज एंड गर्ल्स हैं जो कि टेस्टी हैं, ठीक है। आप लोग भी होना चाहते हैं तो दो, और अपना एग्जाम को क्लियर करो। और प्लीज़ की जाते हैं तो आराम से दीजिए, शांति से अपना रिजल्ट देखिए, और बस तरह आगे बढ़ते रहे, और अपना मेहनत को कंटिन्यू रखिए। कभी भी आगे बढ़ना है ना तो उसमें कंटिन्यूटी चाहिए, कोई भी चीज़ में आपके अंदर कंटिन्यूटी नहीं है ना तो लाइफ में कभी नहीं कुछ कर पाओगे, ठीक है। आपको बहुत चीज़ अचीव करना है ना गाइज, तो मेहनत करना है, प्लस में कंटिन्यूटी चाहिए, ठीक है गाइज। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर। और इस तरह के देखना चाहते हैं और वीडियो तो हमारे लिंक में जाके देख सकते हैं, हमारे बहुत सारे प्लेलिस्ट है, हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, ऑल ऑफ रीजनिंग का भी है, कंपटीशन लेवल क्वेश्चन। एंड थैंक यू फॉर